मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस बार इतना जबरदस्त आंदोलन होगा कि उस आंदोलन की आंधी इस सरकार को पूरी। ये जो पुलिस का अत्याचार चल रहा है, इससे हम कैसे बचें? यह पुलिस ये जो बदतमीजी कर रही है, पुलिस को किस तरह से कानूनी रूप से दंडित किया जा सकता है, उसके विषय में मैं आज आपको एक बहुत जरूरी सूचना दे रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। और उसके बाद जिस तरह से लड़कों को कहीं से भी, घर से भी उठाकर ले जा रही है, घर में घुस जा रहे हैं, लड़कियों को उठाकर ले जा रही है, जो बदतमीजी कर रहे हैं, इसी वजह से, इसी तरह से आप बच पाओगे, नहीं तो बच नहीं पाओगे। आज यहां आए हुए मीडिया के मेरे तमाम साथी, आप सभी को मेरा नमोबुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, आज मैंने आपको एक बहुत जरूरी सूचना लोगों तक पहुंच जाए, इसके लिए आपको बुलाया है। क्योंकि ये जो जंतर मंतर पर अभी प्रोटेस्ट हुआ, पेपर लीक को और नीट एग्जाम को लेकर युवाओं का जो प्रोटेस्ट हुआ, और 20 तारीख को जिस तरह से पुलिस ने बहुत ही ब्रुटलिटी के साथ में लाठियां चलाई, पैलेट गन्स चलाई, और वो करंट लगाने वाली जो छड़े हैं, लाठियां हैं, वो भी यूज की, और जितनी बुरी तरह से मारा है, बच्चियों को मारा है, और बहुत अपमानित करके उनको मारा, और उनके खिलाफ में अभी तक 13 एफआईआर भी की गई बच्चों के खिलाफ। एआई के माध्यम से जो फेस रिकॉग्निशन है, वो भी उन्होंने पूरा डाटा उसका बना लिया है पुलिस ने, और उसके माध्यम से कभी भी इन बच्चों को, प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले जो भी साथी रहे हैं, वो युवाएं हैं, विशेषकर लड़कियां, उनके साथ बदतमीजी पुलिस कर रही है, उनको घर जाकर उठा रही है। वीडियो मैंने देखा है कि उसमें वो लड़की कह रही कि आप मेरे घर में बिना अनुमति के कैसे घुस गए, आप लोग बिना वर्दी के आप लोग कैसे घुस गए, आप बताएं कैसे आप ये बदतमीजी कर रहे हैं। सो इस तरह से जबरदस्ती कर रहे हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस जो सिविल ड्रेस में, सादा वर्दी में, बिना नंबर की गाड़ी में जबरदस्ती लोगों को, बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं, ये जो पुलिस का अत्याचार चल रहा है, इससे हम कैसे बचें? यह पुलिस ये जो बदतमीजी कर रही है, पुलिस को किस तरह से कानूनी रूप से दंडित किया जा सकता है, उसके विषय में मैं आज आपको एक बहुत जरूरी सूचना दे रहा हूं। इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। मेरा आप तमाम मीडिया के साथियों से निवेदन है कि न केवल अपने यूट्यूब चैनल पर एक ये परफॉर्मा जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसको बाकायदा दिखाएं, ताकि सब लोग इसको डाउनलोड कर सकें। और आप इसको अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर, सब जगह इसको दिखाइए। और जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, मेरा उन सभी से निवेदन है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए कि जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, जो बात आप बता रहा हूं, इस परफॉर्मा को डाउनलोड कीजिए, अपने घर के तमाम लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, सबको दीजिए इसकी कॉपी निकलवा कर। और कोई भी पुलिस वाला अगर आपको उठा के ले जाता है, तो बिना घबराए आपको जो काम करना है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखें, जैसे मैं ये पढ़ता हूं, ये परफॉर्मा है। अगर किसी को भी किसी भी समय कहीं से भी कोई भी पुलिस वाला या पुलिस के लोग उठाकर ले जाते हैं, चाहे वो पुलिस की वर्दी में हो, चाहे वो पुलिस की वर्दी में ना हो के सादा कपड़ों में हो, कोई भी किसी भी तरह से हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है। ये मैंने परफॉर्मा बनाया, हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है। ये दोनों में मेरे जो साथी मीडिया के हैं, इन सबके व्हाट्सएप पर मैं ये मैसेज करके मैं भेज भी दूंगा, और मैं चाहूंगा कि बाकायदा लगाएं और सभी साथी इसको डाउनलोड करके, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये,
तो हिंदी में जो है मैं इसको पढ़ता हूं, आपको क्या करना है। अगर कोई भी व्यक्ति आता है, पुलिस वाला आपको उठाता है, तो बिना डरे बिना घबराए आप पहले उनसे पूछिए कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। क्या कोई वारंट है, सर्च वारंट यानी घर की तलाशी के लिए? क्या कोई अरेस्ट वारंट है मुझे गिरफ्तार करने के लिए? या कोई कोर्ट का नोटिस है, या किसी अदालत का किसी का आदेश है, वो मुझे दिखाए। स्वाभाविक नहीं दिखाएंगे, बदतमीजी करते हैं, बदतमीज होते हैं वो, तो आपको नहीं दिखाएंगे। परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं। वो अगर आपके घर से किसी भी व्यक्ति को उठाकर ले जाते हैं तो आपको दो काम तुरंत करने हैं। नंबर एक व्यक्ति को, ध्यान रखिए किस गाड़ी में आए हैं, गाड़ी का नंबर नोट कीजिए। अगर पता लग जाए कि यहां पे अगर पुलिस की ड्रेस में है तो यहां पता लग जाता है। 1 स्टार अगर यहां लगा है कंधे पर तो एएसआई होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। 2 स्टार है तो एसआई होगा, सब इंस्पेक्टर। 3 स्टार है तो इंस्पेक्टर होगा। यह पुलिस की यह जो डेजिग्नेशन है। यहां अगर कोई स्टार नहीं है या कंधे पर फीत है, इस कंधे पर या इस कंधे पर, तो समझिए वो कांस्टेबल है। और 3 फीत होती है दिल्ली में तो जैसे हेड कांस्टेबल होता है, इस तरह का व्यक्ति होता है। तो ये पहचान है उनकी। और यहां सीने पर उनकी नेम प्लेट लगी रहती है। अगर नेम प्लेट नहीं है तो भी इस बात को जरूर नोट कीजिए कि नेम प्लेट नहीं है। तो क्या करना है, अपने एक व्यक्ति को, परिवार के एक व्यक्ति को उसके साथ में भेजिए, ताकि वो ध्यान रखे कि कहां पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं। कहीं उसके साथ मारपीट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कस्टडी में ले जाके तो उसकी पिटाई नहीं कर रहे हैं, या कहीं उसका एनकाउंटर तो करने के लिए नहीं ले जा रहे हैं। इस बात की जानकारी रखें, पल पल की जानकारी रखें कि कहां पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरा सबसे बड़ा काम करना है, और यह तुरंत करना है, घबराए बिना सबसे पहले यही काम करने। एक को वहां भेजो, दूसरा व्यक्ति यह काम करे कि एक पेपर लीजिए, सादा पेपर। इस पेपर पर ऊपर से नीचे तक जो मैंने लिखा है वो मैं पढ़ के बताऊं। इन जगह पर आपको, इन 5 जगह पर आपको फैक्स करना है, ट्विटर हैंडल पर डालना है उनके, और इनके ईमेल आईडी पर करना है। इन 5 के ईमेल आईडी, फैक्स नंबर, ट्विटर नंबर, ये आप इंटरनेट पर जाकर निकाल सकते हैं। क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग शहरों में अलग अलग जो उनके अलग अलग ट्विटर अकाउंट और ईमेल आईडी होते हैं, उनके जो नंबर अलग अलग होते हैं, फैक्स नंबर अलग होते हैं। इसलिए ये काम आपको करना है। जैसे ही ये सबको मिले, इसे लेके जो जिस इलाके में रहता है वो अपने उस इलाके के इन अधिकारियों की इंफॉर्मेशन, नंबर 1 फैक्स नंबर, नंबर 2 उनका ट्विटर नंबर, और नंबर 3 ईमेल आईडी निकाल कर रखे। जैसे आपको काम करना है सेवा में, नंबर 1 इसी तरह से लिखना है। नंबर 1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली, ये लिखा है ऊपर। इसका फैक्स नंबर यहां लिखिए, आगे इसका ईमेल आईडी है यहां लिखिए, नीचे इसका ट्विटर अकाउंट है, एक्स पर जो अकाउंट है। नंबर 2 पुलिस महानिदेशक डीजीपी, मैंने यहां उत्तर प्रदेश का लिखा है। हर प्रदेश का, वो हिमाचल प्रदेश हो सकता है, वो बिहार हो सकता है, वो महाराष्ट्र हो सकता है, वो आंध्र प्रदेश हो सकता है, कोई भी पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी उस प्रदेश का, तो यहां लिखा डीजीपी उत्तर प्रदेश। इसके बाद उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में जो है वो यहां पर है उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे चंडीगढ़ में है लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर उपराज्यपाल होता है, उसको उसका फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और ट्विटर अकाउंट ये निकाल कर किए। फिर आगे तीसरे नंबर पे जो है वो है एडीजी पुलिस यानी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दूसरा है आईजी पुलिस, तीसरा है डीआईजी पुलिस। मैंने यहां मेरठ मंडल यानी कमिश्नरी, हर जिले में डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट से ऊपर कमिश्नरी होती है, मंडल जिसको बोलते हैं। इस तरह से प्रदेशों में यह प्रशासनिक बंटवारा होता है। तो इन तीनों को, जो मंडल में होते हैं वो 3 लोग होते हैं, एडीजी पुलिस, आईजी पुलिस, डीआईजी पुलिस, और जिस मंडल का नाम है वो नाम लिखते हैं, मैंने मेरठ मंडल लिखा। फिर सीपी, इन्हीं के इक्विवेलेंट होगा सीपी। जैसे दिल्ली में है तो कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस, ये हो गया। हिंदी में जैसे मैंने लिखा है इसको अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ऑब्लिक पुलिस महानिरीक्षक ऑब्लिक उप पुलिस महानिरीक्षक ऑब्लिक पुलिस आयुक्त दिल्ली। ये पुलिस आयुक्त चंडीगढ़ भी हो सकता है, यूनियन टेरिटरीज का। यहां पर जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें कमिश्नरी सिस्टम जो होता है वो।
उत्तर प्रदेश में भी कई डिस्ट्रिक्ट बड़े हैं, जैसे गाजियाबाद है, जैसे गौतम बुद्ध नगर है, इनमें भी अब कमिश्नरशिप सिस्टम जो है वो अप्लाई कर दिया गया। तो यहां एसएसपी नहीं, अब यहां पर कमिश्नर होता है। इनके भी फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, ट्विटर अकाउंट नंबर। इसके बाद चौथे नंबर पर है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, यानी एसएसपी। डिस्ट्रिक्ट में जो होता है वो एसएसपी होता है। और यूनियन टेरिटरी, या जैसे दिल्ली अगर आप कहें तो दिल्ली में जो वो होता है आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है पुलिस का सबसे ऊंचा अधिकारी, वो होता है उपायुक्त। उपायुक्त यानी डीसीपी। तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट का भी हो, मैंने यहां लिखा है पूर्वी दिल्ली, उपायुक्त पुलिस डीसीपी पूर्वी दिल्ली। और पुलिस आयुक्त गाजियाबाद, जैसे मैंने अभी कमिश्नरी का बताया, तो गाजियाबाद का है तो कमिश्नर है, पुलिस आयुक्त हो गया। नोएडा का है तो वो भी पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर हो गया। फिर चौथे नंबर, पांचवें नंबर पर मैंने लिखा है श्री राहुल गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता। इनका भी फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और ट्विटर अकाउंट इनका भी लिखा है, क्योंकि ये नेता विपक्ष हैं, इनके पास भी ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि इस आंदोलन में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ ये इस मुद्दे को, इस युवाओं के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, इसलिए इनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी जरूरी है। इन पांचों लोगों के इस तरह से नाम लिख के और इनके अकाउंट नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर लिख के आगे जो लिखनी है इंफॉर्मेशन उसको ध्यान से सुने। मैं पढ़ रहा हूं, क्या लिखना है। श्रीमान जी, आज दिन, तो दिन लिखे, कौन सा दिन है, रविवार है, सोमवार है, इतवार, वो आपका मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार, जो भी। श्रीमान जी, आज दिन, मैंने खाली जगह छोड़ रखी है, तो दिन का नाम लिखें, दिनांक, तारीख लिखें, समय कितने बजे है, एएम पीएम जो भी लिखना हो, हिंदी इंग्लिश में अगर आपको लिखना तो यहां लिखें। समय, कितना समय है, किस समय, 2 बजे है दिन के तो आप लिखें 2 बजे दोपहर, और रात को है तो लिखें 11 बजे रात। इस तरह से लिख के थाना, किस थाने के लोग हैं जो आए हैं उठाने, या कौन थाने के लोग हैं जो ले जा रहे पुलिस वाले। इसके बाद जनपद, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हैं वो लोग, मालूम हो तो। राज्य, किस राज्य के हैं, और फिर वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने पुलिस वाले हैं। जितने भी पुलिस वाले हो उनकी संख्या है लिखो, इतने पुलिस वाले हैं। अगर वो पुलिस की वर्दी में है तो लिखे पुलिस की वर्दी में, सादा कपड़ों में तो लिखे सादा कपड़ों में आए, और जबरदस्ती हमारे उस जगह का नाम लिखें। आपका घर हो सकता है, दुकान हो सकता है, मकान हो सकता है, खेत हो सकता है, जहां भी हमारे घर में घुसकर बिना अपना नाम पता बताए मेरे किस व्यक्ति को, आपके भाई को, माता को, पिता को, बेटे को, बेटी को, फूफा को, बुआ को, चाचा को, चाची को, ताई को, नाना को, नानी को, मामा को, दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, मित्र को, किसको लेके उठा के उसका लिखें कि बिना बताए मेरे उस व्यक्ति को, भाई को, जिसका नाम, अब उसका नाम लिखिए, जिस व्यक्ति को ले गए हैं उठाकर उसका नाम लिखिए, कि उस नाम, जिसके पिता का नाम या पति का नाम ये है, जिसकी उम्र इतने साल है, जिसका पूरा पता ये है। अब उस व्यक्ति जिसको उठा के लगे उसका पूरा पता लिखिए, उसका मोबाइल नंबर लिखिए आगे कि इसका मोबाइल नंबर ये है, को बिना किसी अदालत में चल रहे मुकदमे और अदालत के आदेश की कॉपी दिए बिना तथा किसी अदालत से जारी किए गए तलाशी वारंट अब्लिक गिरफ्तारी वारंट के बिना, जो भी हो, तलाशी वारंट हो, गिरफ्तारी वारंट के बिना, और किसी मुकदमे की एफआईआर की कॉपी दिए बिना ही आज दिनांक, अब यहां समय लिखो, दिनांक लिखो, डेट कि किस तारीख को, आज इतने बजे, समय कितने, इतने बजे, दिन या रात जो भी है, स्थान कहां से लेके गए हैं वो जगह लिखो, कहां से जबरदस्ती उठाकर कहीं ले गए हैं। आगे जबरदस्ती कहीं उठाकर ले गए हैं। मुझे डर है कि ये लोग उसके साथ कोई मारपीट ना कर दें, या कहीं उसका एनकाउंटर न कर दें, या उसे किसी झूठे मुकदमे में न फंसा दें, क्योंकि अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है कि पुलिस वाले उसे कहां लेकर गए हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उसका पता लगाकर और उसे छुड़वाकर सही सलामत घर पहुंचाकर
हमारी मदद करें। और उसके बाद अपना जो भी व्यक्ति ये इंफॉर्मेशन दे रहा है वो व्यक्ति यहां अपना नाम, अपने पिता या पति का नाम, अपना पूरा पता और मोबाइल नंबर यहां पर लिखे और अपने दस्तखत करे, और दस्तखत के साथ में ही अपनी उस पर डेट डाले और समय डाले कि किस समय उसने ये मैसेज भेजा है। ये डाल के, ये लिख के पूरा इसको पूरी तरह से इसका फोटो खींच के ईमेल पर भेजिए, फैक्स पर भेजिए और ट्विटर अकाउंट पर भेजिए। ध्यान रखिए, हर पुलिस वाले का जो भी एसएसपी है, कमिश्नर है, डीसीपी है, आईजी है, डीआईजी है, डीजीपी है, इन सब के फैक्स नंबर होते हैं, इन सब के ईमेल आईडी नंबर होते हैं और इन सब के ट्विटर अकाउंट होते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए ले दें, एसएसपी मेरठ ट्विटर का @SSP मेरठ, ये अकाउंट इस तरह से होते हैं। और ये सारा करने के बाद इसकी जो है आप अपने पास पूरी इंफॉर्मेशन रखें। तो आपको बिना घबराए, बिना परेशान हुए दो काम करने हैं। एक व्यक्ति को साथ में भेजिए कि कहां ले जा रहे हैं, पल पल की खबर रखिए। और दूसरा यह कि यह मैसेज जो मैंने आपको बताया है, यह मैसेज तुरंत भेजिए इन 5 जगह पर, तभी आप पुलिस से बच पाएंगे। पुलिस जिस तरह से आज की तारीख में इस आंदोलन के बाद, ये जो आंदोलन हुआ है इसके खिलाफ में, जो पेपर लीक के खिलाफ में और नीट के खिलाफ, और उसके बाद जिस तरह से लड़कों को कहीं से भी, घर से भी उठाकर ले जा रही है, घर में घुस जा रहे हैं, लड़कियों को उठाकर ले जा रही है, जो बदतमीजी कर रहे हैं, इसी वजह से, इसी तरह से आप बच पाओगे, नहीं तो बच नहीं पाओगे। इसकी बहुत सी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतनी बात कह रहा हूं, मेरी बात मानिए, ध्यान से सुनिए, इस बात को, इस परफॉर्मा को निकाल के रख लीजिए। आप जिस जगह रहते हैं, इंटरनेट पर जाकर वहां से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ये तीनों चीजें निकाल के रखिए, उनका फैक्स नंबर, ईमेल आईडी नंबर और ट्विटर नंबर। ठीक आप जिस स्टेट में रहते हैं वहां उस स्टेट के डीजीपी का ईमेल आईडी नंबर, फैक्स नंबर और ट्विटर नंबर। आप जिस कमिश्नरी में, जिस मंडल में रहते हैं उसमें वहां के एडीजीपी का, आईजी का, डीआईजी का, आप उनका नंबर निकाल के रखिए, यहां पर अपने पास में रखिए, अपने घर के लोगों को बता के रखिए, फैक्स नंबर, ट्विटर नंबर और ईमेल आईडी नंबर। आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले के एसएसपी का नंबर, और अगर वो जिला बड़ा है जैसे गाजियाबाद, नोएडा, तो वहां पर कमिश्नर हो गया है, आयुक्त हो गया, हिंदी में बोलते हैं पुलिस आयुक्त, तो उसका नंबर निकाल के रखिए, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी नंबर और ट्विटर अकाउंट नंबर। और इसके साथ साथ आप राहुल गांधी जी का निकाल कर रखिए, फैक्स नंबर, ट्विटर नंबर और ईमेल आईडी नंबर, ये निकाल करके इन सब जगह दीजिए। जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का या जो भी यूनियन टेरिटरी है जैसे चंडीगढ़ वगैरह है, इनमें जो लोग रहते हैं वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का निकाल के रखिए आप, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी नंबर और ट्विटर नंबर, ट्विटर अकाउंट नंबर। और साथ में वहां जिस जिले में आप रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली में, जैसे आप पूर्वी दिल्ली में है, आप उसमें है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में है या सेंट्रल दिल्ली में, अलग अलग इलाके के जो डीसीपी है उन डीसीपी का नंबर निकाल करके, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी नंबर और उनका ट्विटर अकाउंट नंबर। और साथ में आप दिल्ली में है तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है दिल्ली का, सीपी जो है, पुलिस कमिश्नर जो है, उसका ईमेल आईडी नंबर, फैक्स नंबर और ट्विटर अकाउंट नंबर, ये निकाल कर रखिए अपने पास, अपने घर वालों को दीजिए, बता के रखिए उनको कि अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो आपको दो ही काम करने हैं। एक को साथ में भेजिए कि कहां ले जाना है पता रहे आपको, और दूसरा आदमी दूसरा ये काम करे बिना समय गवाए। मैं कह रहा हूं ध्यान रखिए, बिना समय गवाए। अगर आपने इस मैसेज को देने में देर की, जितनी देर करेंगे उतना ही आप पुलिस के चंगुल में फंस जाएंगे। तो इसको तुरंत दीजिए, मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लीगल वैलिडिटी बहुत जबरदस्त है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी बात हो तुरंत आप ये काम कीजिए, जितने जल्दी हो सके ये परफॉर्मा बना के रख लीजिए। बस आपको फिलअप करना है, नाम, पता वगैरह सारा सब कुछ, आप ये सब करके तुरंत इसको कीजिए जैसा मैंने आपको बताया है। यही जो मैंने किया हुआ है ये सब मैंने इसी तरह से
इंग्लिश में भी किया हुआ है। सॉरी, ये नीचे गिर गया थोड़ा सा। ये इंग्लिश में भी मैंने इसी तरह से पूरा दिया हुआ है। सब कुछ वही है जो हिंदी में है, केवल ये इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है। सारी चीजें इसी तरह से हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है जिसका भी हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी, नीचे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर, साथ में नीचे सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसएसपी और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस डीसीपी, नीचे श्री राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये पूरा, इस सब को निकाल के रखिए अपने पास, घर वालों को बता के रखिए कि आपको करना क्या है। अगर आप इस काम को करेंगे बिना समय जाया किए, जैसे ही उठा के ले जाते हो, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुरंत आप ये मैसेज कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप फोन में ही मैसेज हो जाता। फोन से सारी चीजें हैं। जिनके पास में ये एंड्रॉइड फोन है उन सबसे ही बाकायदा उसका फोटो खींचिए और अटैच हो जाता है। ट्विटर पे भी चला जाता है, वहीं से ईमेल आईडी पे भी चला जाता है और वहीं से फैक्स पे भी चला जाता है। इन सारी चीजों को ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है। यही सूचना मुझे आपको देनी थी, क्योंकि पुलिस और सरकार अपनी बदतमीजी पर उतरी हुई है और जो निर्दोष बच्चे हैं उन बच्चों को लगातार जबरदस्ती पकड़ रही है, फंसा रही है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना रही है। अभी तक पुलिस ने कहने के बावजूद, सरकार ने वादा किया लेकिन बावजूद उसके मुकदमे वापस नहीं लिए हैं। 13 मुकदमे बच्चों पर हो चुके हैं और अज्ञात करके जो करते हैं कि इतने लोग, इनके नाम दर्ज हैं और बाकी ये अज्ञात, उन अज्ञात में किसी को भी उठा लेते हैं। जहां तक अभी इंफॉर्मेशन आ रही है मीडिया पे, उससे यह पता लग रही है कि 2800 लोगों को, 2800 लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है एआई के माध्यम से, चेहरे के माध्यम से। यह सब गैर कानूनी है। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। इस पर कोई कानून नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति का जो है फेशियल रिकॉग्निशन करेंगे और उसके बाद उसको पकड़ेंगे। लेकिन गुंडों की सरकार है, गुंडे ही सरकार में बैठे हैं और गुंडे ही अपराधी हैं, और वो जो उसमें शासन प्रशासन में हर जगह आपको बैठे हैं, वो सब सरकार के कहने पर ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं। तो बचना आपको है। मैं ये सारी चीजें वहां बताना चाहता था जंतर मंतर पर, मंच से, लेकिन मंच का जो हाल आप सबने देखा, वहां तो किसी को जाने की भी लिए भी बड़ी मुश्किल होती थी, किसी को जाने नहीं दिया जाता था। इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, इसको ध्यान से कीजिए साथियों। थैंक यू, यही इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी। आपने जो बताया ये कानूनी कार्रवाई करने के बाद, ये इसके आगे मतलब ये लिखने के बाद आगे क्या होगा, इससे कैसे लोग फंसेंगे? नहीं, लोग फंसे वो बाद में बताऊंगा कि किस तरह से लोग फंसेंगे। आपको बचना है। लीगल चीजें हैं, बहुत सी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, उस चीज को करिए पहले, बाकी आगे की चीजों में मत जाइए। वो उसके क्या होंगे, मैं कानूनी पहलू जानता हूं, सारी चीजें। और अगर किसी को इस विषय में कोई बात हो, कोई बात पूछनी हो, तो मैं अपना नंबर बता रहा हूं। मेरे नंबर पर कॉल करके आप बता सकते हैं दोनों बातें। एक कि किसको उठा लिया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आप मेरे नंबर पर मुझे दे सकते हैं। दूसरा, आप ये भी बता सकते, पूछ सकते हैं कि भाई इसमें क्या चीजें हैं, हमारी ये समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर नोट करना है। मेरा नंबर है 7840868666। मेरा नंबर फिर से बता रहा हूं, 7840868666। इस नंबर पर फोन करके आप मेरे से पूछ भी सकते हैं कि क्या चीजें अगर कोई समझ में नहीं आ रही हो, और इस पर मुझे इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। अगर किसी को उठाया गया है, कोई बात है, तो जो भी कानूनी सलाह हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास वो अवेलेबल रहेगी, मैं आपको बताऊंगा। एक सवाल सर मेरा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वो हिंसा में नहीं शामिल है तो उनको सबको मतलब गिरफ्तार ना किया जाए और उनको सबको रिलीज किया जाए। लेकिन वो कह रहे हैं जो हिंसा में शामिल है, जिन्होंने पत्थरबाजी या कुछ किया है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ना, सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है। तो आप कैसे इनको लीगली तरीके से आप जो है चैलेंज करेंगे? नहीं, मैं तो लीगली चैलेंज कर रहा हूं ना इनको। मैं उनको नहीं करो तुम कार्रवाई। मैं तो लीगल सारी चीजें जानता हूं, इसलिए बता रहा हूं कि आप कार्रवाई कर रहे हो ना, तो कार्रवाई लीगली होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए।
और मैं जानता हूं कि पुलिस इलीगल कार्रवाई करता है। सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं कह रहा तो मुझे इस बात का दुख है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, हाई कोर्ट भी जानता है, अदालतें सब जानती हैं, विशेषकर वो जज तो जानते हैं जो क्रिमिनल मैटर्स को डील करते हैं कि पुलिस किस तरह से गैर कानूनी काम करती है, किस तरह से बेगुनाह लोगों को फंसाती है। मैं तो जो बता रहा हूं उन्हीं बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए ये सारी सूचनाएं दे रहा हूं कि ये कार्रवाई आपको करनी है। आप कह रहे हो जिन्होंने पत्थर मारे हैं, तो पुलिस अगर ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, मुझे नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो लोग पुलिस के साथ थे, हेलमेट पहन रखा था, कैप पहन रखी थी, सादा वर्दी में थे, चप्पलों में थे, लाठी डंडे लेके पुलिस से ज्यादा वो मार रहे थे प्रदर्शनकारियों को, उनके विषय में भी कोई कार्रवाई करने के लिए कहा सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं कहा ना, नहीं कहा ना, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहना चाहिए कि ये कौन लोग थे, आइडेंटिफाई करो, क्योंकि पुलिस से ज्यादा उन लोगों ने मारा, उन लोगों ने। और जब सारे पुलिस वाले अगर किसी को घेर के मार रहे हैं तो क्या उसे मर जाना चाहिए? क्या मर जाना चाहिए उस व्यक्ति को? उसे अपनी रक्षा के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए? जब यहां यह बात सिद्ध हो रही है कि पुलिस ने पूरा प्रोग्राम कर रखा था, पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि आज इस प्रदर्शन में जो शामिल हैं इन पर लठ बजाएंगे, और यह बात तीनों चारों चीजों से सिद्ध होती है। पत्थर की गाड़ी से जो वहां खड़ी थी, टूटी हुई गाड़ियां जो प्लांट की गई थी, और ये सादा वर्दी में जो पुलिस के साथ में गुंडे हैं, आरएसएस और बीजेपी के गुंडे, इनके माध्यम से, और चौथी जो पैलेट गन चली, और पांचवी जो करंट लगाने वाली उन्होंने छड़ी ले रखी थी, इन सब चीजों से यह सिद्ध होता है कि इस आंदोलन को लाठी के दम पर, ताकत के दम पर खत्म करने की पूरी प्लानिंग सरकार की और दिल्ली पुलिस की थी। सर, आप अमित शाह को जिम्मेदार मान रहे हैं लाठीचार्ज के लिए, तो क्या कोई आंदोलन होगा अमित शाह के खिलाफ, गडकरी के खिलाफ, और क्या लग रहा है कब तक इस्तीफा होगा? भाई मुझे पता नहीं कब तक क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं तो लोगों को यह बता रहा हूं पुलिस कुछ भी कर सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है। उससे बचने का उपाय मैंने आपको बताया, ये जो बताया, आप बेगुनाह हैं, उससे बचने का उपाय मैंने बताया। रही बात यह कि जिस तरह से बच्चों को परेशान किया जा रहा है अब पुलिस के द्वारा भी, और आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल, एबीवीपी के गुंडों के माध्यम से लड़कियों को पीटा जा रहा है, कनॉट प्लेस में है, बच्चों को पीटा जा रहा है। इस तरह से जो पीटा जा रहा है, कहीं भी किस तरह की जो गुंडागर्दी हो रही है, अगर ये गुंडागर्दी नहीं रुकी तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस बार इतना जबरदस्त आंदोलन होगा कि उस आंदोलन की आंधी इस सरकार को पूरी तरह से उखाड़ के फेंक देगी। लिख लेना मेरी बात। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।